अमित शाह के बिहार दौरे से बिहार की सियासत गर्म हो चुकी है। इसी कड़ी में पक्ष विपक्ष के बीच जमकर जुबानी जंग चल रही है। भाजपा प्रवक्ता प्रेम रंजन पटेल ने अमित शाह के बिहार दौरे और नीतीश कुमार को लेकर क्या कहा, सुनिए। आज अमित शाह जी का कार्यक्रम झंझारपुर में था और वो लगातार बिहार आ रहे हैं। बिहार को उन्होंने टारगेट किया है। 160 लोकसभा पूरे देश में जो कमजोर लोकसभा है, या जिस पर हम कभी चुनाव जीते हैं, या हम पिछली बार हम चुनाव नहीं लड़े हैं, वैसे लोकसभा में को चिन्हित किया गया है। उसमें से 10 बिहार में भी है और उसमें से एक झंझारपुर है। तो उन 10 लोकसभा सीटों पर अमित शाह जी का लगभग आना जो है से हो गया। ये एक साल के अंदर में आप देखेंगे कि लगभग 6ठी बार उनका आना बिहार हुआ है। यानी कि बिहार की जनता से उनका लगाव और प्रेम लगातार बना हुआ है। जिस प्रकार से बिहार की जनता ने मोदी जी का साथ देता रहा है, विपरीत परिस्थितियों में भी, जब नीतीश हमारे साथ नहीं रहने के बावजूद 31 सीटों पर बिहार की जनता ने मोदी की झोली में डालने का काम किया। पिछली बार भी 39 सीटों पर बिहार से एक बड़ा, कह सकते हैं कि समर्थन मोदी जी के साथ रहा है। अमित शाह के बिहार दौरे और उनके बयान पर पूर्व मुख्यमंत्री ने अमित शाह और भाजपा पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि देश में कितने मोदी आएंगे, कितने मोदी चले जाएंगे। आगे उन्होंने कहा कि देश में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कश्मीर में मर्डर हो रहे हैं, कश्मीर में चुनाव क्यों नहीं कराया जा रहा, हिम्मत है तो चुनाव कराएं। जम्मू कश्मीर के बारे में उन्होंने क्या कहा, सुनिए। गरीबों पर कर ढाल रहा है, हर विभाग पर कर ढाल रहे हैं। इतना लड़ाई झगड़ा हो रहा है, मर्डर हो रहा है, इतना आतंकवादी कश्मीर में 370 हटाएंगे, क्या हुआ? चुनाव नहीं कराना, क्या नहीं चुनाव करा रहे हैं भैया। सरस्वती शासन लगाए हुए हैं। हिम्मत है तो चुनाव कराओ ना, पहले वहाँ कराना चाहिए ना। क्या नहीं करा रहा, डर के मारे नहीं करा रहा है। बोलते हैं कि मणिपुर में हो रहा घटना काहे नहीं रुक रहा है? करारा जवाब बिहार के लोग देंगे, बिहार की जनता तो बताएगा। बोलते हैं कि जेडीयू और जेडी का जो मेल है बेमेल है, तेल और पानी का है, कभी साथ नहीं आ पाएगा। तेल पानी तो बनिया लोग के है, व्यापारी तो वो अपने हैं, तो तेल पानी मिलाते होंगे, इसीलिए सोचते होंगे कि तेल पानी। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार और कांग्रेस के नेताओं के जरिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर बयान को लेकर अब बीजेपी ने भी इंडिया गठबंधन पर हमला बोला। इसके साथ ही भाजपा ने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के बयान पर पलटवार किया। देश के यशस्वी गृह मंत्री हैं और देश के राजनीति के चाणक्य हैं। उन पर अगर सवाल ये लोग करते हैं तब पहले सोचना चाहिए, पहले अपने घर में झांकना चाहिए। जो INDIA गठबंधन बना है, ये गठबंधन केवल कुर्सी का लालच है। प्रधानमंत्री का कोई वैकेंसी नहीं, नो वैकेंसी फॉर प्राइम मिनिस्टर इन भारत। लेकिन ये लोग बेचैन आत्मा बने हुए, किसी तरह एन केन परकेन ये दिल्ली के रास्ता को तय करना चाहिए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने कहा कि लोग बनिया है, तेल मिलाता है पानी में, विश्लेषण बयान दे रहा है। अरे भाई, पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती राबड़ी देवी आदरणीय नेता हैं, लेकिन जाति पर बोलना इनकी मानसिकता को दर्शाता है, इनके विचारों को दर्शाता है, इनके राष्ट्रीय जनता दल के सोच को दर्शाता है। ये इस टाइप का लैंग्वेज का प्रयोग का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से निंदा करता हूं, भर्त्सना करता हूं। गृह मंत्री अमित शाह के बयान को लेकर इंडिया गठबंधन की बड़ी पार्टियों में कांग्रेस पार्टी ने भी अमित शाह के बयान को लेकर पलटवार किया और कहा कि अगली बार देश में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश प्रवक्ता राजेश राठौर अमित शाह के बयान पर जमकर बरसे। इंडिया पर अंग्रेजों का निशाना नहीं चला तो शाह का निशाना चलेगा। इंडिया बहुत विशाल है और इंडिया जीतेगा।
एनडीए हारेगा। कभी भी इंडिया के सामने नेशनल डिफॉल्टर अलायंस टिक ही नहीं सकता, चूँकि उसके जो नेता हैं और जो देश के गृह मंत्री अभी अमित शाह जी हैं, झंझारपुर में आए हैं। बिहार में उनका स्वागत है। झंझारपुर के बगले में तो दरभंगा था, तो मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी आए थे तो दरभंगा एम्स के बारे में चर्चा कर रहे थे। आसाम में जाके कहा कि दरभंगा में एम्स खुल गया, तो थोड़ा उसका भी निरीक्षण कर लेते कि एम्स किधर है। दरभंगा में एम्स को ढूंढते ढूंढते अमित शाह को चक्कर आ गया, लेकिन एम्स नहीं मिला। अमित शाह जी इंडिया को हराने चले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बख्तियारपुर में मंजू सिन्हा परियोजना बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय का लोकार्पण किया। ये विद्यालय बिहार का पहला ऐसा विद्यालय है जिसके नवीनीकरण पर 11 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। इस विद्यालय में कुल 35 कमरे, कंप्यूटर लैब, एक लाइब्रेरी, इंडोर गेम, हर मंजिल पर पीने के लिए आरओ समेत एक मंजिल से दूसरे मंजिल पर जाने के लिए लिफ्ट की भी व्यवस्था की गई है। ये विद्यालय 5 मंजिलों का है और काफी भव्य और आलीशान बना है। इस विद्यालय में ऐसा विद्यालय बिहार का पहला ऐसा स्कूल है जहां छात्राओं के लिए सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। वो बन के तैयार हो गया। यहाँ 200 से भी ज़्यादा, 2000 से ज़्यादा लड़कियाँ पढ़ती हैं। आई तो पहले ही से था, इसको खूब अच्छा बिल्डिंग बनवा करके कराया गया है, तो काफ़ी अच्छा होगा। तो उसी के लिए हम आया बन के तैयार, हम यही पर से लगता है बिहार का पहला विद्यालय इस तरह का है। पहला विद्यालय इस तरह का अच्छा रहे। अब बाद में तो लड़का लड़की को हम एक साथ न पढ़ाते थे, ये पहले का न सिस्टम था, तो उसको और अच्छा बनवा देते। सर अमित शाह उस सब पर ध्यान मत दीजिए, हम उन लोगों के किसी बात पर ध्यान नहीं देते, क्योंकि वो आते हैं तो अंड बंड बोलते हैं, कोई मतलब कोई ज्ञान है बिहार का कितना ज़्यादा विकास हुआ है, कितना काम हो रहा है, कोई जानकारी है? कोई बिहार की भी जानकारी, देश भर की जानकारी कुछ है? इन लोगों को तो ऐसे ही बोलने की आदत है, तो सब क्या बयान देते। IIT जी नीट एस्पिरेंट्स के सपने को पंख देने आ गया है कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। यहाँ है स्मार्ट क्लासरूम, 1-to-1 डाउट क्लियरिंग सेशन, आस्क द एक्सपर्ट, वीडियो सॉल्यूशन और भी बहुत कुछ। मतलब हम करेंगे आपको गाइड, बनेंगे आपके मेंटोर। फाउंडेशन क्लासेस फ्रॉम क्लास 6 onwards फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। विजिट कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट,